स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीबी क्लासेस। तो क्या आप लोग जानते हैं कि लाइन और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस है? आई एम श्योर कि इस समय 90 to 95% स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ग्राफ में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस इतना क्रिटिकल है कि बहुत से बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो माइन्यूट सा डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो उसी डिफरेंस को बताने के लिए आज हम बना रहे हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में आप जानोगे कि लाइन और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उस डिफरेंस को समझने से पहले, उसे अच्छे से क्लियर करने से पहले हम जानेंगे लाइन और लीनियर वर्ड का मीनिंग। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लाइन और लीनियर वर्ड, जब भी कोई स्टूडेंट लाइन वर्ड सुनता है तो वो क्या सोचता है? इस चीज के बारे में, इस लाइन के बारे में। अब ये लाइन इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे, टेढ़ी मेढ़ी, दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है। और लीनियर वर्ड के लिए भी उसकी यही थिंकिंग है कि लाइन और लीनियर जब भी उसके दिमाग में, उसके सामने है, तो वो इन सारी लाइंस के बारे में सोचता है। लेकिन लाइन और लीनियर ग्राफ में जो लाइन है वो कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, वो कर्व्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, लाइन और लीनियर ग्राफ में जो लाइंस हैं वो कर्व्ड नहीं होती है, जैसे कि हमारे पैराबोला के ग्राफ में होती है। इस तरीके की कर्व्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। लाइंस कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट। वो वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, इस तरीके की भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं, लेकिन कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। लाइन और लीनियर ग्राफ में जो लाइंस है वो कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। लाइन और लीनियर का मीनिंग समझ आ गया। अब आ जाओ डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस हम जानेंगे लाइन और लीनियर ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस की स्टार्टिंग करनी है इन दोनों ग्राफ्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है लाइन ग्राफ की? लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंड कंसेक्यूटिवली। लाइन सेगमेंट्स, लाइन ग्राफ में जो लाइन सेगमेंट्स है वो कंसेक्यूटिवली यानी कि वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जो कि होते हैं लाइन सेगमेंट्स बिट्स, यानी कि टुकड़े टुकड़े होते हैं लाइन सेगमेंट्स में, जो कि एक के बाद एक जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं अभी देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस एक डेटा पॉइंट है और 32 डिग्री सेल्सियस एक डेटा पॉइंट है। क्लियर? ये डेटा पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन्हें जोड़ने के लिए हमने क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब क्यों हम इन्हें लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? दो पॉइंट्स को बीच को जब हम जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट्स थे, इन्हें हमने जोड़ा बाय विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट। सिमिलरली ये भी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए हमने एक और लाइन सेगमेंट बना दिया। और लास्ट पॉइंट ये है, इसे जोड़ने के लिए भी हमने एक पॉइंट बना, एक लाइन सेगमेंट बना दिया। तो अब ये क्या बना? अब देखने में तो ये, अगर हम इसे पूरा देखें तो ये एक लाइन दिख रही है, तो हम इसे क्या बोलते थे? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बोल देते हैं। अब चलते हैं लीनियर ग्राफ की तरफ कि लाइन तो यहाँ पे भी है, तो इनके नाम अलग अलग क्यों है? तो जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो लाइन ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द लाइन ग्राफ कंटेन्स अ होल अनब्रोकन लाइन। व्हेन द लाइन ग्राफ कंटेन्स अ होल अनब्रोकन लाइन। इस वर्ड पर मैंने स्ट्रेस दिया और आपने भी इसे अच्छे से समझना है कि मैंने ऐसे क्यों बोला है। होल अनब्रोकन लाइन का मतलब है कि लाइन तो होगी लेकिन वो अनब्रोकन होनी चाहिए, बिना टूटे होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेकेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। कैसी ब्रेकेज? अब यहाँ पे आप इस लाइन को देख रहे हो, ये बिल्कुल सीधी है, चाहे तो आप इसे ऊपर से नीचे देख लो, चाहे नीचे से ऊपर, बिल्कुल सीधी जा रही है, कोई भी इसमें ब्रेकेज नहीं है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। लेकिन इस केस में जो कि लाइन ग्राफ है, वहां पे जो लाइन है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी वो ऊपर जा रही है, कभी वो नीचे जा रही है। इसी तरीके से यहाँ से ऊपर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई और फिर सीधा नीचे गई। यहाँ पे फ्लक्चुएशन है लाइन में और यहाँ पे नहीं है। तो ये डिफरेंस है लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में, कि लाइन ग्राफ में जो लाइन है वो जिगजैग लाइन होती है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन होती है, और लीनियर ग्राफ में जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब इस फ्लक्चुएशन का क्या रीजन है? क्यों लाइन ग्राफ में लाइन इस तरीके की बनती है और लीनियर ग्राफ में इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन? ये हम जानेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कि कैसे इसकी डेटा पॉइंट्स जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रिजल्ट जो है ये लाइंस जो है बनती है, यहाँ पे जिगजैग लाइन और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो जानते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताएगा कि कैसे लाइन ग्राफ में जो डेटा पॉइंट्स है वो प्लॉट किए जाते हैं और उसका रिजल्ट हमें अलग अलग लाइन दिखती है। तो लाइन ग्राफ में क्या है? इट कंटेन्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पॉइंट्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट्स। की लाइन ग्राफ में जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स मतलब हमारी जो एंट्रीज होती है, हमारी जो वैल्यूज होती है, जैसे कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये होते हैं हमारे डेटा पॉइंट्स। तो लाइन ग्राफ में जो डेटा पॉइंट्स है
वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस मतलब वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, कि एक ही ऑर्डर में वो चले जा रहे हैं। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डिस्क्रीट का मतलब है डिस्टिंक्ट, यानी कि वो अलग अलग है, कि उनका कोई रिलेशन, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे था 20 और 30 के बीच, दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया 20 पे। तो अगर हम पैटर्न फॉलो करते तो दूसरा पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं भी होता, लेकिन नीचे ना होता, उसी के ऑर्डर में होता, यानी कि यहाँ पे होता। लेकिन वो है कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया। और सिमिलरली फिर आगे क्या हुआ, ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर चला गया। पहले वो नीचे जा रहे थे पॉइंट, पहले वो इस तरीके जा रहे थे, अब वो बिल्कुल ऊपर चला गया। होगी ना फ्लक्चुएशन, आगे फिर फ्लक्चुएशन है, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ गया, देन फिर नीचे है, फिर ऊपर है। इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हैं। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड। यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो कंटिन्यूस वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अब ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। टाइम हमें दिया है सेकंड्स में और डिस्टेंस हमें दिया है मीटर्स में, कि अगर 1 सेकंड है तो उसमें कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है 10 मीटर, अगर 2 सेकंड्स है तो उसमें हमने कितना डिस्टेंस किया है 20 मीटर, और अगर 3 है तो यानी कि 30। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग सॉरी, अगर एक डिस्टेंस पे मैं गई हूँ 10 मीटर, तो नेक्स्ट के जो 1 सेकंड होंगे, 1 से लेके 2 तक का जो सेकंड है, उस पे भी मैंने 10 मीटर ही कवर किया है, क्योंकि मैं गई हूँ 10 से 20। यहाँ तक मैंने किए हैं 10 और यहाँ तक मैंने किया है 20। तो 20 माइनस 10 कितने हो गए, 10 मीटर। यानी कि 1 से 2 में भी मैंने 10 मीटर कवर किया है और 0 से 1 सेकंड में भी मैंने 10 मीटर ही कवर किया है। अब 2 से 3 सेकंड का देखते हैं। 2 से 3 में पहुंची हूँ 30 मीटर पे, 30 मीटर पे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालू, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे भी डिस्टेंस 10 मीटर का है। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ में जो डेटा पॉइंट्स है वो कंटिन्यूअस वे में प्लॉट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चेंजेस है वो यूनिफॉर्मली होते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे, एक जैसे मतलब यहाँ पे 10 मीटर कवर किए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, कंटिन्यूसली वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है विद इन 1 सेकेंड। क्लियर है जी? तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो यूनिफॉर्मली हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हमें देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंट्रीज में जो फ्लक्चुएशन, क्लियर है, इसी फ्लक्चुएशन के कारण से हमारे पास लाइंस जो है वो इस तरीके की बनती है या फिर ऐसे बनती है। लेकिन यहाँ पे लीनियर ग्राफ में हमारे पास लाइंस कैसी बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है इस तरीके की। इस लाइन में कोई भी ब्रेकेज नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं, सारे, मैं बोल रही हूँ सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली प्लॉट किए गए हैं। क्लियर है जी? अब लाइन और लीनियर ग्राफ का डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसे अच्छे से समझ लिया। कैसे पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर लिए लाइन ग्राफ में भी और लीनियर ग्राफ में भी। क्या शेप होगी इन दोनों ग्राफ्स की, किस ग्राफ में कैसी लाइन बनेगी, हमें क्या पता, जानना है ना। तो उस पॉइंट को जानने के लिए चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमें बताएगा शेप ऑफ दीज टू ग्राफ्स। शेप के बारे में बात करेंगे, लाइन ग्राफ की भी और लीनियर ग्राफ की भी। लाइन ग्राफ की जो शेप है उसमें कैसी अब शेप बनेगी, अब पॉइंट्स जो है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस भी होंगे लेकिन मोस्टली वो डिस्क्रीट होंगे। कंटिन्यूस होगा उसमें थोड़ा सा पैटर्न, लेकिन मोस्टली जो है वो डिस्क्रीट होंगे। ठीक है जी? अब यहाँ पे ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, इस पे एक पैटर्न बना हुआ है, ये डॉट है, ये डॉट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। एक डॉट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सिमिलरली ये 2 डॉट्स जो है वो यहाँ पे है। अब ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, इनको जब हमने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो हमारे पास ये लाइन बनी, इस तरीके की हमारे पास लाइन बनी। तो अब ये जो लाइन है इसकी शेप आपको कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है। तो जब हमने लाइन ग्राफ में डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स, हमारे पास फॉर्म हुई एक जैग्ड लाइन, या फिर सिंपल भाषा में एक जिगजैग वाली लाइन। जिगजैग मतलब इस तरीके की जो होती है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है जी? तो लाइन ग्राफ में हमारे पास कैसी लाइन फॉर्म होती है, जैग्ड लाइन दैट कैन इंक्रीज, जो कि बढ़ भी सकती है, जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इट मींस लाइन इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज भी हो सकती है जैसे कि लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और रिमेन कांस्टेंट। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो
डेटा पॉइंट्स है वो कभी कभी कंटिन्यूस भी होते हैं। मैंने आपको बोला है कि मोस्टली डिस्क्रीट होते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न जो है उसमें कंटिन्यूस का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दो डेटा पॉइंट्स है सेम उसमें है लाइन में। तो यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो ये कांस्टेंट पैटर्न शो कर रहे हैं, इसमें कोई राइज नहीं है, कोई फॉल नहीं है, ये हमें एक कांस्टेंट नेचर शो कर रहे हैं। तो लाइन ग्राफ में हमारे पास कैसी लाइन फॉर्म होगी? एक जैग्ड लाइन। क्यों? क्योंकि डेटा पॉइंट्स जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं और उसका रिजल्ट हमें एक जैग्ड लाइन मिलती है। क्लियर है जी? लाइन ग्राफ में कैसी लाइन बनती है, उसकी शेप क्या होती है? तो अब लाइन ग्राफ में तो हमने शेप देख ली कि लाइन की शेप कैसी होगी। शेप होगी जैग्ड लाइन या फिर हम कह सकते हैं जिगजैग लाइन। अब चलते हैं लीनियर ग्राफ की लाइन की तरफ, उसमें लाइन कैसी बनेगी। अब लीनियर ग्राफ में हमने क्या देखा है कि जो डेटा पॉइंट्स है वो कंटिन्यूअस वे में अरेंज होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक हम यहाँ पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो जब हमने इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, लाइन से कनेक्ट करना चाहा, तो हमारे पास एक बनेगी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई उसमें ब्रेकेज नहीं होगी। सीधी लाइन दिख रही है तो हम इसे सीधा स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। और इस ग्राफ में जो है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन तो मैंने बोला, लेकिन मैंने बोला सिंगल। सिंगल का मतलब वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ही स्ट्रेट लाइन। एक का मतलब क्या है कि सभी डेटा पॉइंट्स एक ही लाइन से कनेक्टेड है, ना कि इसकी तरह जहाँ पे इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक लाइन बनी है, फिर नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ने के लिए दूसरी लाइन। उस तरीके का हिसाब नहीं है। यहाँ पे एक ही लाइन जो है उसे ही एक्सटेंड करके हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप शेप तक का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा लाइन और लीनियर ग्राफ में। अब हम ये डिफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमें ये जानना जरूरी है कि लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से वेरी करते हैं, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या इनका कंट्रास्ट है। अब पर्पस हमें पता होना चाहिए कि इस वीडियो को देखने का हमारा पर्पस क्या है। तो वही हम पर्पस जानेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमें बताएगा कि लाइन और लीनियर ग्राफ यूज करने का हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्यों हम इन्हें इतने अच्छे से समझ रहे हैं। तो करें स्टार्ट पर्पस समझना। अब लाइन ग्राफ हमें हेल्प करता है विजुअलाइज करने के लिए डेटा ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को। कि ये हमें हेल्प करता है डेटा और ट्रेंड्स को समझने के लिए, पैटर्न्स को समझने के लिए, या फिर कंपैरिजंस को समझने के लिए। अब डेटा ट्रेंड्स कैसे, पैटर्न्स कैसे समझाते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, आप पूरे दिन में उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो टेस्ट कर रहे हो। सुबह 8 बजे की पहले, देन 10 बजे की, फिर 12 बजे की, उसके बाद 4 बजे कर ली, देन 8 बजे कर ली शाम को, ठीक है, और लास्ट की आपने रात के 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है। अब ये सारी रीडिंग्स जो है आपने नोटबुक पे लिख ली है। अब आप इनका एक ग्राफ बनाना चाहते हो, तो आप सोचोगे कि मैं कैसा ग्राफ बनाऊं। ग्राफ वही बनेगा ब्लड शुगर लेवल वर्सेस टाइम, ब्लड शुगर लेवल वर्सेस टाइम, इस तरीके का। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ब्लड शुगर लेवल वर्सेस टाइम, ठीक है जी। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कांस्टेंट तो रहने नहीं वाली। ब्लड शुगर जो है वो आपका, उसका लेवल जो है वो चेंज होता रहता है। सुबह कुछ और होगी, खाने के बाद कुछ और होगी, बीच में वो कांस्टेंट भी रह सकती है। तो वो पॉइंट्स जो है कुछ डिस्क्रीट वे में आपके प्लॉट किए जाएंगे जब आप उसे एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो कभी वो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, कभी वो नीची होगी। तो जब आप उन्हें ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, वो कुछ आपको इस तरीके का पैटर्न देगी, ऐसे ही देगी। तो इस तरीके का पैटर्न को जब हम देखते हैं, समझते हैं, जैसे कि अब हमने अभी पीछे स्लाइड्स में देखा, तो ये कौन सा पैटर्न है, किस ग्राफ का पैटर्न है, लाइन ग्राफ का। तो लाइन ग्राफ हमें हेल्प करता है उन सभी उस तरह के सिमिलर ट्रेंड्स को समझने के लिए जिनमें जो चेंजेस हैं वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली हो रहे हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, कि जो टाइम के साथ चेंजेस जो है वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। जैसे आपकी हाइट जो है चेंज होती है, आपका वेट जो है इस मंथ कुछ और है, आगे के जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें कुछ और होगा, या फिर आप अगर उसे पीछे वाले मंथ से जो लास्ट मंथ गया उससे कंपेयर करोगे तो वो भी चेंज हो सकता है, या फिर कांस्टेंट रह जाएगा। ये टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। या फिर बहुत एक अच्छी एग्जांपल है, स्कूल में आप सभी बच्चे एक दूसरे को कंपेयर बहुत करते हो, एक दूसरे के साथ मार्क्स का बहुत कंपैरिजन चलता है। तो आप क्या करते हो, अपने मार्क्स को अपने किसी फ्रेंड्स के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हो कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे 70, इसके आए हैं 75, कंपेयर करते हो ना। तो इस तरह के कंपैरिजन भी हम लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें शो करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ यूज करने का पर्पस क्या है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि ये हमें रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है, दैट हैव अ लीनियर
रिलेशनशिप, और वो कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनवर्स भी। अब ये लीनियर और इनवर्स रिलेशनशिप जो है, सॉरी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में पढ़ा था ना। और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, वो क्लास नहीं अटेंड की है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाके वीडियो चैनल में हमारे चेक कर सकते हो। तो डिफरेंस तो हम जान रहे हैं लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ के बीच, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों हम जान रहे हैं, क्या हमारा मेन पर्पस है इन सब के बारे में पढ़ने का। तो वही पर्पस हम जानेंगे इस स्लाइड के थ्रू, जो कि हमें बताएगा कि हमारा लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ का यूज कहाँ पे है और हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्पस है हमारा लाइन ग्राफ का, इट इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग डेटा ट्रेंड्स। ये डेटा ट्रेंड्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे डेटा ट्रेंड, हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आगे। पैटर्न्स को, कि कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट रह रही है, कैसे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किए। और कंपैरिजंस ओवर अ रेंज ऑफ डेटा, कंपैरिजन शो करने के लिए भी लाइन ग्राफ को यूज किया जाता है, सच एज टाइम सीरीज और पीरियोडिक डाटा, वैसे चेंजेस शो करने के लिए जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जैसे कि सपोज आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, आप उसके ब्लड शुगर लेवल जो है वो फुल डे में रिकॉर्ड कर रहे हो। एक बार सुबह कर लिया 8 बजे, देन 12 बजे कर लिया, उसके बाद 2 बजे कर लिया, देन शाम की चाय के बाद आपने 5 साढ़े 5 बजे कर लिया, उसके बाद 8 बजे कर लिया, देन लास्ट आपने किया 10:30 बजे। तो अब जब आपने इस पूरे डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा, तो आपके पास जो डेटा पॉइंट्स आएंगे ना, वो बहुत ही ना डिस्क्रीट सॉरी वे में होंगे। जैसे कि पहले कम थी, फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी कांस्टेंट रहेगी थोड़ी देर के लिए, देन आपने खाना वगैरह खाया, वो फिर बढ़ गई, उसके बाद कम होगी। इस तरह के आपके पास पैटर्न आएंगे, और आपके पास जब आप उन डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास इस तरीके की एक शेप बनेगी, जिसे हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। तो ये जो चेंजेस हैं वो हम विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कर रहे हैं कि टाइम के साथ कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह के ट्रेंड्स पैटर्न शो करने के लिए, इस तरह की पीरियोडिक डाटा शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ। एक और एग्जांपल है, गर्मियों का एक बहुत ही भयंकर वाला दिन है कि बहुत गर्मी है, और आपके ना मन में एक सवाल आया कि यार मुझे है ना टेम्परेचर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, हर टाइम पे ना, मतलब एक एक घंटे के बाद आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो कि इस घंटे 10 बजे इतना था टेम्परेचर, फिर 12 बजे इतना हो गया, और 1 बजे इतना, ऐसे ऐसे करके आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो, और फिर आप उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ग्राफ में जब आप रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, पहले ऊपर गया, फिर धीरे धीरे वो कम होता गया, और शाम को वो थोड़ा ऐसे कांस्टेंट रहता है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये जो चेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ। क्लियर है लाइन ग्राफ का यूज करने का पर्पस क्या है हमारा। अब चलते हैं लीनियर ग्राफ की तरफ। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये यूज किया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप कौन सा है, लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि स्ट्रेट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, या तो डायरेक्ट रिलेशन होता है या फिर इनवर्स। अब इस ग्राफ के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप इसके थ्रू, लीनियर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ हमें दिया है कॉस्ट वर्सेस डेटा। कॉस्ट इज इन डॉलर्स, सॉरी, एंड डेटा इज इन जीबी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, कॉस्ट वर्सेस डेटा है। अब ये क्या होता है कि जितना आप डेटा ज़्यादा लोगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर 1 GB वाला पैक है, उसकी कॉस्ट सपोज 1 GB आपकी है 200 रुपीज़ के लिए, और 2 GB कितनी होगी फिर 400 के लिए, एंड 300 विल बी मोर। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। डेटा बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, डेटा कम हुआ तो कॉस्ट भी कम होगी। तो इनका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट, तो ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन शो कर रही है, इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशन शो कर रही है। जिस तरह डेटा बढ़ रहा है उसी तरह उसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ रही है। क्लियर है। तो इसी तरह अब जब हमने इन पॉइंट्स को, अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया और एक लाइन से ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर ग्राफ हमें हेल्प करता है उस तरह के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे जो चेंजेस हैं वो कांस्टेंट है, और चीज़ें जो हैं, क्वांटिटीज जो हैं, वो आपस में या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या हो सकता है, जैसे कि ये ग्राफ है हमारे पास, स्टार्टिंग में वैल्यू जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल टॉप पे है, उसके बाद यहाँ पे आ गई, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। जब हमने इसे ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हुआ गया, चीज़ तो इन्वर्सली रिलेटेड थी, लेकिन ग्राफ तो फिर भी स्ट्रेट लाइन बना है, यानी कि लीनियर बना है। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल चीज़ें होती हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीनियर ग्राफ को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लाइन और लीनियर ग्राफ में हमने डिफरेंस तो अच्छे से समझ लिया, सारे पैरामीटर्स हमने अच्छे से समझ लिए और जान लिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, शेप कैसी होती है, शेप क्यों वैसी बनती है, क्योंकि उनकी डेटा रिप्रेजेंटेशन अलग है दोनों तरीके की, पर्पस क्या है दोनों ग्राफ्स के वो भी अलग है। अब हमने सिर्फ इस डिफरेंस को समझ के एग्जाम तो क्लियर करना नहीं है, हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा भी अचीव करना है, तो हमने रियल लाइफ में भी ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं। तो ऐसी कौन सी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन की, हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है लाइन ग्राफ की और लीनियर ग्राफ की, हम इन्हें रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन वो एग्जाम्पल्स जो है वो एक बारी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स ओवर अ वीक। स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स की प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं एक पर्टिकुलर वीक में। टेम्परेचर चेंजेस ओवर अ डे, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि टेम्परेचर चेंजेस हम नोट कर सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। और सेल्स ट्रेंड्स ओवर मंथ, सेल कैसी है, किसी एक पर्टिकुलर मंथ हमने चूज कर लिया, सपोज ये नवंबर का ही चूज कर लिया। एट द एंड ऑफ नवंबर हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमने सेल्स देखनी है कि सेल्स बढ़ी हैं, कम हुई है, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं सेल्स को। सपोज आपने डेयरी मिल्क और 5 स्टार की सेल्स को जो कंपेयर करना है कि नवंबर मंथ में कितनी डेयरी मिल्क बिकी है और कितनी 5 स्टार, कंपेयर करेंगे कि क्या वो कांस्टेंट रही है, फॉल हुआ है उनमें या राइज हुआ है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। और इसी तरह के और भी कंपैरिजन वाले क्वांटिटीज को लेकर, और जहाँ पे आपने पीरियोडिक ट्रेंड पीरियोडिक डेटा जो है वो शो करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहे हैं, आप उन सभी क्वांटिटीज के लिए भी लाइन ग्राफ जो है वो यूज कर सकते हो। अब आते हैं लीनियर ग्राफ पे। लीनियर ग्राफ हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, लीनियर ग्राफ को हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। लीनियर ग्राफ में चेंजेस कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट। तो हम इन्हें उन क्वांटिटीज के रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे जहाँ पे जो चेंजेस है वो क्या होंगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। हम एक ही अमाउंट एक्सेलरेट कर रहे हैं और स्पीड वर्सेस टाइम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ है एग्जाम्पल के लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, कि टाइम इन आवर्स में दिया और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है। इस ग्राफ को समझते हैं, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 किलोमीटर। 2 की उन्होंने वैल्यू नहीं दी, लेकिन अगर हम देखना भी चाहें, अगर 1 में 40 किलोमीटर जा रहा है तो 2 में कितने जाएगा, 2 आवर्स में कितने जाएगा। अगर यूनिफॉर्म चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 2 घंटे में कितने करेगा, 80, क्योंकि नेक्स्ट आवर में भी 40 करेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 80। सॉरी, सिमिलरली 3 आवर्स में कितने जाएगा, 120, 4 में 165, में 200। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ लीनियर क्यों बना है, लीनियर मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। अभी स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है, क्योंकि जो चेंज है, डिस्टेंस कवर है हर एक आवर में वो कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है जी। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम कौन से ग्राफ यूज कर सकते हैं, लीनियर ग्राफ। और कौन से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ आइटम्स वेयर कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ आइटम्स वेयर कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। ये आइटम का कॉस्ट जो है वो कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे कम हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कॉस्ट आइटम की है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल की है कॉस्ट वर्सेस डेटा वाली, कि जैसे डेटा बढ़ रहा है वैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। जब हमने डेटा कम लिया तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कम। तो आई होप ये जो लाइन और लीनियर ग्राफ वाला कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हर एक पॉइंट जो है, हर एक डिटेल जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अब आप अच्छे से क्लैरिफाई आपके माइंड में हो गया होगा कि लाइन और लीनियर ग्राफ में वो क्या एक मेन डिफरेंस है जो इन्हें इतना अलग बना देता है और इन्हें डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाली वीडियो अभी तक नहीं चेक की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।